नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो तथागत गौतम बुद्ध, इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। उन महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर में हम तथागत के उपदेशित मार्ग को समझ सके, मार्ग अमार्ग में भेद जान सके। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि उनके द्वारा जो व्याख्यात मार्ग है, जो रास्ता है, जो उन्होंने दिया है, जो पथ दिया है, जो वे ऑफ लाइफ मतलब जीने का जो रास्ता दिया है, उस रास्ते को समझना, समझकर, जानकर, सही तरीके से जानकर उसको अपनाना, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी को जानकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो एविडेंस, जो जानकारी मेरे तक पहुँची है, उस जानकारी का सहारा लेकर, अपने अनुभव का सहारा लेकर मैं व्याख्या करने वाला हूँ। तो आप इसको शांत मन से सुनिए, शांत चित्त से सुनिए और मन लगाकर ध्यान देकर ग्रहण करिए। तो चित्त शांत रखना है, ध्यान पूरा इधर लगाना है और इसको समझना है। तो तथागत जब राजगृह पहुंचते हैं तो एक हम प्रसंग को देखते हैं कि राहुल माता, यशोधरा माता जब ये सुनती है कि तथागत इस राजगृह में आने वाले हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्नचित हो जाती है। क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि वे सम्यक संबुद्ध हो गए हैं। अब वे उसका दर्शन करना चाहती है, उनका दर्शन करना चाहती है। क्योंकि उन्होंने ही तो उनको बड़ा सपना दिया था। जब वो घर से बेघर हुए थे, उन्होंने ही कहा था कि जा रहे हो तो एक ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसा पथ तलाश करके आना कि जो पथ संपूर्ण मानव जाति के लिए सुख का कारण बने, दुख मुक्ति का ऐसा मार्ग शोध करके आना कि सब लोग आनंदित हो, खुश हो। क्योंकि माता यशोधरा भी गृह त्याग करना चाहती थी। शायद आपको ज्ञात हो कि वे ये कहती है कि मेरा अगर पुत्र राहुल छोटा नहीं होता तो मैं भी आपके साथ प्रवंचित हो जाती। लेकिन जंगल, झाड़ियों में, वन में, दरी कंदराओं में ऐसे ऐसे अभयारण्य में आप रहोगे, जाओगे, मैं एक छोटे बच्चे को लेके कैसे रहूँगी क्या? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो थी वो थी
कि राहुल की रक्षा करना, एक छोटा बालक, एकदम छोटे बालक को बाहर नहीं ले जा सकते थे, तो उसकी रक्षा करना, उसकी परवरिश करना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, ये जिम्मेदारी माता की थी। और इसलिए उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी निभाई और तथागत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और जब वो घर छोड़ रहे थे, तब जो माता यशोधरा के जो शब्द थे वो बड़े मार्मिक शब्द हैं कि आप अपने निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो। आप निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो, तो आप किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करना जो मानव जाति के सुख शांति के लिए परिणामकारी हो। यही मेरी एक बड़ी प्रबल इच्छा है कि मानव जाति के लिए, सभी के लिए एक ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड हो कि उनसे सुख शांति प्राप्त हो। तो तथागत की बड़ी श्रद्धा थी कि उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि वो बचपन से ही मैत्री पर ध्यान करते थे। बेसिक चीज वहां से समझना होगा। वो बचपन से मैत्री पर ध्यान करते थे। सारे लोगों के दुख और कष्ट उनको देखे नहीं जाते थे और वो लोगों को सुखी बनाना चाहते थे। ऑब्जेक्ट था लोगों को सुखी बनाना। तो उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए वो ध्यान कर रहे थे। मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा इसके लिए नहीं कर रहे थे जो आज के लोग करते, ऐसा नहीं था। वो उस दुख मुक्ति के लिए, तो दुख से मुक्त होना है तो जो वो मार्ग अगर शोध करना है तो पहले खुद के दुख से मुक्त होना पड़ेगा। जब खुद के ऊपर प्रयोग करने पड़ेंगे कि क्या है, क्या रास्ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या चीजें दुखी करती है, किस किस कारण से दुख निर्माण होता है और कौन कौन सी चीजें सुख प्रदान करती है, इस पर सारा विश्लेषण, इस पर उनका सारा विश्लेषण है। तो तथागत के प्रवचित होने के बाद में क्या हुआ कि शाक्य और कोलियों के अंदर में जिस झगड़े के कारण उनको जाना पड़ा था बाहर, क्योंकि वो तो मारने को उतारू हो गए थे, एक दूसरे के साथ दंगा करने के लिए तैयार हो गए थे और उनको लगा कि बड़ी हानि हो जाएगी। पानी के लिए झगड़ा, साधारण से पानी के लिए। मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे, और संघ के नियमानुसार मुझे जाना पड़ रहा है, और जा रहा हूँ मैं तो। लेकिन ये तो जो झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको जो परिवारक होने के बाद जब घर से निकल गए तथागत, तो शाक्य और कोलियों को एहसास हो गया कि अरे हमारे कारण ऐसा हुआ। तो उन्होंने एक शांति पक्ष स्थापित हुआ और उन्होंने वो झगड़ा समाप्त करने का काम किया। तो बड़ी दो प्रकार की घटनाएं हैं कि तथागत ने गृह त्याग किया शांति स्थापना के लिए। तथागत ने गृह त्याग किया शांति की स्थापना के लिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि युद्ध से ही शांति की स्थापना होती है। दोनों डिफरेंस है फिलॉसफी में। युद्ध से स्थापना होती है शांति की, लेकिन कैसे होती है? हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम बरसाए, तो लाखों लोग क्षतिग्रस्त हुए, हजारों लोग मर गए। तो क्या उसे शांति स्थापना का एक मार्ग कहा जा सकता है? नहीं। तब दुनिया को समझ में आया कि ऐसे युद्ध से हम लोग शांति स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए विश्व लेवल पे कमिटी बनी और वो कमिटी डिसाइड करती है, एक दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाती है गलत चीजों के लिए, और शांति स्थापना के लिए बैठ के मिलजुल कर बात करते।
तो आज के दिन में भी ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तथागत ये देखते हैं कि जिस चीज के लिए उन्होंने ग्रह त्याग किया था, तो कि आपस में शांति स्थापित हो, सब लोग बढ़िया रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो क्षेत्र उनका बढ़ते हुए जा रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा ये संघर्ष जो है बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, उस धन के लिए चल रहा है, किसी अन्य चीज के लिए चल रहा है। तो ये एक डिसिप्लिन कैसे स्थापित हो सके समाज के अंदर में, समाज उन्नतिशील कैसे हो, इसका मार्ग मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि वर्गों के बीच संघर्ष जारी है, वो बड़ा लंबे समय से जारी है। और संसार में जो मुख्य रूप से, जो मूल रूप से जो दुख का कारण है, ये वर्ग संघर्ष ही है। क्योंकि राजाओं के बीच संघर्ष तो होते रहते, राष्ट्रों के बीच भी होते रहते हैं, गृहस्थों के बीच भी होते रहते हैं संघर्ष, लेकिन वर्गों के बीच जो संघर्ष जारी, जो वो बड़े लंबे समय से चल रहा है। और इन वर्गों के बीच जो लंबे समय से संघर्ष चला, ये मुख्य रूप से दुख और कष्ट का एक कारण बना हुआ है। और उसका रीजन क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं अज्ञान है, आदमी कहीं ना कहीं अज्ञान है। तो अज्ञान में पड़ा होने के कारण उसे जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नए शोध की तरफ ध्यान दिया था। इसलिए उन्होंने नए शोध की तरफ ध्यान दिया था। और नए शोध की तरफ ध्यान देने के लिए वो अलग अलग गुरुओं के पास में गए। उसमें आराल काराम जैसे भी है, उदक रामपुत्र भी है, और बहुत सारे गुरु हैं। तो अलग अलग गुरु उनके अलग अलग प्रकार के उनको शिक्षा दे रहे थे। आराल काराम उनको शाक्य दर्शन पर ज्ञान दे रहे थे, और जब उन्होंने शाक्य दर्शन पर पूर्णतः ज्ञान हासिल कर लिया तो रामपुत्र के पास गए। रामपुत्र ने भी योगाभ्यास की शिक्षा उनको दिलाई, लेकिन जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बोले इससे आगे कुछ है? बोले कुछ नहीं है। तो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने वाली जो बात थी, प्राणायाम और आनापान सती से संबंधी कुछ चीजें उन्होंने उनको सिखाई थी। तो जब उन्होंने देखा कि भाई इससे कुछ काम वाम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने अपने शरीर को पीड़ा देने का सोचा कि मैं भी और ज्यादा तपस्या करके देखता हूं। और वो शरीर को कष्ट देने लग गए। जिस प्रकार से भी कष्ट दे सकते थे, जैसे भी दे सकते थे, वैसे उन्होंने कष्ट देना शुरू कर दिया। और 6 वर्ष बीतने के बाद भी देखते कि शरीर कमजोर हो गया, नया प्रकाश उनको मिल नहीं रहा है। तो सुजाता ने जब उनको खीर दी, खीर ग्रहण करने के बाद उनको कुछ होश आया, तब उनको समझ में आया कि कुछ लोग दुख इसलिए उठाते स्वर्ग में लाभ मिलेगा, स्वर्ग के अंदर, इसलिए अपने शरीर को दुख पीड़ा में डालते हैं। आपने देखा होगा कुछ नग्न साधु है, कुछ बड़े बड़े दिनों तक नहीं नहाते, कुछ कांटे पे सोते रहते हैं। उनका ये रहता है कि इधर हम जितनी पीड़ा देंगे तो स्वर्ग के अंदर हमको सब कुछ मिलेगा। लालसा, स्वर्ग की लालसा से वो अपने को पीड़ा देते हैं। और कुछ भोग में ऐसे पड़े रहते हैं कि भांग पियो, दारू पियो, विषागमन करो, खूब बुलाओ, खूब खाओ, कैसे भी रहो। दूसरे बहुत ज्यादा भोग विलासी हो जाते, एक त्याग वाले हो जाते, एक भोग वाले हो जाते हैं। अब दोनों ही चीजें अनबैलेंस है। तो बीच का रास्ता क्या है? बैलेंस वाला, सही रास्ता। तो तथागत
मतलब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको एक चीज ध्यान आना चालू हुई कि मन अग्रगामी है, मन है वो अग्रगामी है, और मन को सबसे पहले सकारात्मक करना होगा, शुद्ध करना होगा। मन के पीछे इंद्रियां चलती है और मन विचार करने का काम करता है, और सारी की सारी संवेदनाएं, सारी भावनाएं जाके चित्त में स्टोर होती है। चित्त भी सहरावेरा दौड़ते रहता है। चित्त बहुत पावरफुल है। जिधर चित्त जाता है आदमी चित्त का गुलाम हो जाता है, और मन उसको विचारों में भगाते रहता है, परिकल्पना करते रहता है। तो आदमी जैसे ही गुलाम हो जाता है तो वो बहुत ऊंची उड़ाने डालना शुरू करता है। तो बेहोश हुआ आदमी भी परिकल्पना करता है, होश वाला भी करता, दोनों में बस अंतर है। होश वाला जो कल्पना करेगा वास्तविकता में करेगा, और बेहोश वाला जो करेगा वो परिकल्पना ऐसी होती है कि कुछ भी होती है। वो ये बोलेगा कि सूरज को निगल लिया, एक इंसान ने सूरज को ही निगल लिया, बोल देगा वो। बोलेगा 6 फीट का इंसान और इतना बड़ा सूरज को निगल लिया, लिख दिया। वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो नशेड़ी टाइप के जो लोग थे, उन्होंने नशा के दशा में एक प्रकार से जो अपने मन के गुलाम थे, जिनका चित्त सही डायरेक्शन में नहीं था, उनकी इंद्रिय, उन्होंने भी शास्त्र की रचना की। कैसी रचना की? उनके शास्त्रों की जो रचना है वो रचना में कोई तथ्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, वो रचना की बस। और डराने वाले धमकाने वाले शास्त्र है। ऐसे अभी कहते हैं ना कि भाई हमसे कुछ बोलना नहीं, हमारा तो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, मतलब वो ये बताता है कि मेरा आदमी वहाँ बैठा। तो शास्त्र भी लिख दे कि कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। और उसके आगे जाके अपने परिवार का संरक्षण के लिए, अपने कम्युनिटी का संरक्षण करने के लिए तो कुछ ने तो ये लिख दिया कि ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुआ कोई इंसान, कोई छाती से हुआ, कोई जंगा से हुआ और कोई पैर से हुआ, तो ये वर्ण व्यवस्था ऐसी बनी। और उससे भी आगे कि भाई ये कैसे कमजोर है तो जाति व्यवस्था बना दी, पीड़ित हो तो उसके लिए जाति व्यवस्था को भेदाभेद कर दिया। तो ये जो लोग हैं, जो ऐसा साहित्य लिखने वाले लोग हैं, ये ज्ञानी लोग नहीं है, ये दिमाग से पंगु लोग हैं। ये ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि वो कहीं नहीं कहीं मार के बंधन में जकड़े हुए थे। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्घटना तब हुई कि वो जो मार के बंधन में जकड़े हुए लोगों को जिन्होंने गुरु माना, उनको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए है, बाकी लोगों का जाने दो। तो इससे एक वर्ग निर्माण हुआ। तो वर्ग निर्माण होने के कारण एक वर्ग संघर्ष की भावना तैयार हुई, और वर्ग संघर्ष ही दुख का कारण बना। क्योंकि आदमी सत्य की तरफ पहुंचना नहीं चाहता है और अपने वर्ग को छोड़ना नहीं चाहता, मानव वाली भावना नहीं। लेकिन प्रकृति कैसी है? प्रकृति तो मानव हित वाली बात करती है। प्रकृति ऐसी नहीं है। ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन ये देखता है कि मैं ब्राह्मण को ही ब्रह्मा के मुख से पैदा हो, उसी को ऑक्सीजन मिलेगी, पैर से जो पैदा हो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा सोचती है। नहीं, वो तो सबके लिए भेद नहीं करती है, सबके लिए समान। तो प्रकृति के नियम सही है। तो ये जो नियम बनाए तो ये झूठे नियम है। तो जो मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं वो मन के गुलाम हो जाते हैं, और मन के गुलाम होने के कारण अपने लिए कल्पना परिकल्पना ऐसी करते कि जिसमें कोई सत्य का कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए जो शुरुआत जो होती है कि वेदों के पार जाने की बात जो होती है, तो जो कपिल वस्तु जो नाम है, तो जो शाक्य जो वंश है ये ज्ञानवान लोगों का वंश है। शाक्य कुलियों का जो राज्य है, ये ज्ञानवान लोगों का रहा है, गणराज्य रहा है, गण का शासन रहा है। तो यहां पर कपिल जो कहते हैं कि सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए। सत्य प्रमाण, सत्य अगर मान रहे तो उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए, यूं मूड जैसे नहीं। तो शोध तो चल रहे थे, लेकिन तथागत सिद्धार्थ जो गौतम है, तथागत सम्यक संबुद्ध बाद में बने, तो सिद्धार्थ गौतम इन्होंने उन शोधों को बेसिक चीज को उठाया और आगे का उन्होंने शोध करना शुरू किया। उनका जो बेसिक है वो आगे का शोध करना शुरू किया। जैसे बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन अल्वा ने किया, लेकिन क्या उसके पहले लाइट का आविष्कार हुआ नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन कम था। जिस एक ने किया था तो 15-20 मिनट चलती थी, उसके बाद वो बंद हो जाती थी लाइट। लेकिन थॉमस एडिसन अल्वा ने ऐसी लाइट बनाई कि जो बहुत लंबे समय तक रोशनी दे सकती थी।
उसके बाद एलईडी लाइट बनी और अभी तो सोलर वाली बनी। तो ये एक शोध होते गया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में इंटरनली मार के बंधन से छूटने के लिए और निब्बान के एरिया का जो सबसे बड़ा जो शोध करने का काम तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया। तो वो क्या देखते कि असली बात तो मन की है, क्योंकि असली कार्य तो मन को करना है। जिसके शरीर में बल नहीं हो, जो भूख प्यास से पीड़ित हो, थकान से परेशान हो, जिसका मन शांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भाई मन अगर अच्छा नहीं है तो नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जिसके चित्त में शांति ही नहीं है, चित्त विक्षिप्त है, तो चित्त विक्षिप्त होने के कारण आदमी भटकते रहता है। तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो है अपने चित्त की शांति। चित्त काय के कारण गुलाम होता है मेन, वो होता है रागाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि। तो रागाग्नि और देशाग्नि और मोहाग्नि, ये 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, तो इन अग्नियों को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने मार्ग का शोध किया। तो उनको सबसे पहले जो चीज मिली वो मिली सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? इनकी सकारात्मक सोच के कारण। वो हार मानने वाले तो नहीं थे, हार मानने वाले थे ही नहीं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो हार मान जाते। तथागत को जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, सही प्रकार की संबोधि है ना, संबोधि उनको प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान क्या था? दुख क्षय ज्ञान। कि वो जिस मार्ग से गए, उन्होंने देखा एक एक चीज को बारीक बारीक तरीके से उन्होंने जांच परख के पता किया। छोटे छोटे शरीर को अणु परमाणु, मतलब शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखा, एक एक चीज को देखा उन्होंने। अभी जो लोग कहते हैं कि अणु परमाणु की जानकारी वेदों के अंदर से आई है, गलत है। वो तथागत गौतम बुद्ध के बातों को, शोध को दबाना चाहते हैं। कई उनके शोधों को अपने नाम से लगा के और अपना धर्म बता के बोल रहे कि हमारा पुरातनवादी धर्म है। बुद्ध के पूरी शिक्षाओं को लेके वो बखान देते, लेकिन वर्ण जाति के बारे में बात नहीं करते। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ऐसे ही छुपा के रखते कि जैसे कोई चोर अपने चोरी के सामान को छुपा के रखता है। वो धीरे से बोलते हैं कि हम तो जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हो? जाति भेद फैलाने वाले लोग ऐसे, तो वो मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं। जो मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं, और जो मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं, वो अपने आप को साधु संत कहते हुए घूम रहे हैं, और वो अपना धर्म व्याख्यान देते हुए घूम रहे हैं, लोगों से पैसा बटोरते हुए घूम रहे हैं। और तथागत की जो बड़ी संपत्ति है इस धरा पर, क्या संपत्ति है? उनका धम्म। उस धम्म को प्रचार प्रसार करने के बजाय साकेत, चाहे बुद्ध गया हो, चाहे फिर नालंदा हो, तक्षशिला हो, इसका सही तरीके से जीर्णोद्धार करने के बजाय, या कहीं भोपाल के आसपास में देखिए, तालपुरा देखिए, सारूमारू देखिए, भोजपुर का वो जो एरिया जहाँ स्तूप मिले हैं, तो बहुत सा क्षेत्र देखिए अविकसित पड़ा हुआ है। ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि इस भारत के अंदर कोई अरहंत की जमात भी पैदा हुई थी, कोई अरहंत भी हुए, सम्यक संबुद्ध भी हुए। तो जो छोटे सोच के जो लोग हैं, छोटे दृष्टि के लोग हैं, जिनकी प्रज्ञा अभी जगी नहीं है, वो तथागत के विरोधी हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरा धर्म नहीं डूब जाए, धर्म जो उनका धंधा है वो डूब नहीं जाए, कहीं उनकी जाति डूब नहीं जाए, क्योंकि उनकी जो भी बातें हैं वो काय के ऊपर खड़ी है? वो पौराणिकता पर है? नहीं है। उनको तो पौराणिक के हिसाब से पौराणिक पात्र तैयार करने की इस पर है, तो वो पौराणिक पात्र तैयार कर रहे हैं लोग।
जहाँ जिसका जन्म नहीं हुआ वहाँ जिसका जन्म बता रहे हैं, जिधर जो मंदिर नहीं था उधर मंदिर बता रहे हैं, जिधर मस्जिद नहीं था उधर मस्जिद बता रहे हैं। तो धर्म और मस्जिद, मंदिर, इसमें जनता को भटकाने का काम कर रहे, ये बात कबीर साहब ने जान ली थी। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम पूजो पत्थर तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, तुम पत्थर पूज रहे हो तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, और पहाड़ की बात मैं तो चक्के को पूजूंगा कि जो कम से कम पीसने का काम करते हैं। और मौलवी के लिए कहते हैं कि क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हुआ गूंगा हो गया कि तुम रात में उठ के ही ये कर रहे हो, अजान दे रहे हो। तो सारे धार्मिक कर्म कांडों पर समय समय पर संतों ने प्रहार किए हैं। क्यों किए हैं? वो क्या इन लोगों के विरोधी थे? नहीं, क्योंकि मार का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भटकाता है, गलत जगह पे ले जाता है, जिससे दुख का निर्माण होता है। तो जो अरहंत भिक्षु हैं तथागत और उनके जो शिष्य अरहंत जो भिक्षु है, अरहंत जो हुए, उनके स्तूपों का निर्माण, उनका संरक्षण होना चाहिए, ताकि पता चले कि कोई अरहंत भी हुए हैं, सम्यक संबुद्ध भी हुए। तो ये चिरकाल तक धम्म टिका रहना चाहिए, आने वाले सदियों तक, आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि मार के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, निब्बान के एरिया को प्राप्त किया जा सकता है, ये एक आश्वासन और एक मार्ग दिया जा सके, इसका सबसे बड़ा पुण्य का कार्य उन विद्वान उपासकों को करना चाहिए। नहीं तो आप अपनी सोच के अनुसार मंदिर बनाओगे, मूर्तियां बनाओगे, वो आपकी सोच है, लेकिन तथागत की वो सोच नहीं है। तथागत चाहते हैं कि स्तूपों का संरक्षण हो। स्तूपों का संरक्षण क्यों हो? चौराहे पे लगे स्तूप, क्यों लगे स्तूप? चौराहे पे लगे ताकि देखे लोग कि अरहंत भी होया जा सकता है। और इसलिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पे स्तूप बने हुए हैं। सांची देखो भोपाल के आसपास में, सतधारा देखो, उज्जैन में, उज्जैनी के अंदर में बुद्ध का स्तूप जो चिवर और उनके आसंदी पे जो निकला है वो देखो। इधर सारूमारू देखो, उधर आप तालपुरा देखो बुधनी के पास में, या अभी भोजपुर जो सांची के पास, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो सांची के पास में है, भोजपुर के अंदर में कुछ स्तूप मिले हैं, वो स्तूप देखो। और बहुत जगह भी खुदाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का संरक्षण होना चाहिए। इस संरक्षण से क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि सुधरेगी तो सुधरेगी ही, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका भला होगा, उनको पता चलेगा सत्य के मार्ग पे, सही मार्ग पे जाने से हम भी एक विद्वान हो सकते, दुख से मुक्त हो सकते हैं। और तथागत एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हुए, एक ऐसे कि उनके धम्म ने सारे दुनिया के अंदर में उजाला किया है। तो ऐसे उजाले पुरुष, ऐसे महानायक जब राजगृह पहुंचते हैं तो राहुल माता यशोधरा दूर से खिड़की से दिखाती है कि वो देखो तुम्हारे पिता आ रहे राहुल, वो देखो तुम्हारे पिता है। देखो उनकी चाल देखो, सिंह के समान है। देखो वो स्वर्ण रंग की चमक लिए हुए हैं, क्योंकि चिवर पहने थे। चिवर पहनने के कारण वो जो उजाला स्वर्ण प्रभा के समान उनके शरीर से जो उजाला निकल रहा था, बोले वो देखो, देखो जिनकी त्वचा क्रांतिमय है, देखो उनका चेहरा देखो कितना सौम्य है। देखो उनका चित्त शील और समाधि में प्रतिष्ठित है। जाओ उनसे मिलो। और राहुल दौड़े दौड़े आता है और बरबस उनके चेहरे की तरफ देखकर राहुल कहता है, श्रवण
बड़ा मुझे सुखद अनुभव हो रहा। आपकी छाया बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि तथागत मैत्रीपूर्व चित्त लेके चलते थे, मतलब उनका मैत्रीपूर्व तरंगे बिल्कुल तरंगित थे। तो ये बालक थे राहुल, और ये भी जब माता ने बताया, माता इतनी विद्वान, पिता सम्यक संबुद्ध हुए। वो पिता नहीं थे उनके, वो तो गुरु बन गए बाद में। तो ऐसा पुत्र कहता है कि श्रवण, आपकी छाया बड़ी अच्छी है, बड़ी सुखद लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये एक 7 वर्ष का बालक कह रहा है। तो तथागत से वो अपना वारसा हक मांगता है कि मुझे अपना वारसा हक दो। तो तथागत जो कहते हैं, वे क्या कहते हैं? सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती जमीन जायदाद मेरे पास तो है नहीं, ये सब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ऐसी धम्म निधि दे सकता हूं कि जो नाशवान नहीं है। और वो उस धम्म निधि से तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी कि तुम उस ऐश्वर्य से मालिक हो जाओगे। तो धम्म का तुमको अगर बनना है तो धम्म का दायाद बनो, धम्म का उत्तराधिकारी बनो। आओ, अगर तुम्हें वारसाई हक चाहिए तो मैं जो मेरे पास है वो दे सकता हूं, और ये पूंजी तुम्हें कहीं और मिलेगी नहीं। सोना नाना तो ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जो दूंगा उसके कारण जो तुम्हें प्राप्त होगा वो नष्ट नहीं होगा। तो तथागत उस धम्म का मार्ग राहुल को देना चाहते थे, जिसको पाकर, उस मार्ग को पाकर वो निब्बान के क्षेत्र में जाकर पूर्णतः दुख से मुक्ति हो, पूर्णतः चित्त शांत हो। शरीर छोड़ने के बाद वो पूर्णतः दुख मुक्त में ही रहे, शरीर रहते हुए भी दुख से मुक्त रहे और शरीर जाने के बाद भी। तो आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण वाला जो धम्म है, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुख के लिए है, जो उन्होंने प्राप्त किया था, वो देना चाह रहे थे। और इसलिए उन्होंने वो जो राहुल चाह रहा था, तो उसको वारसा हक के रूप में कहते हैं कि मैं तुम्हें वो हक देना चाहता हूं। तो अपना जीवन राहुल तुम ऊंचे से ऊंचे आदर्श प्राप्त करने के लिए ग्रहण करना, लगाना। तो तुम क्या संघ में प्रविष्ट होना चाहते हो? अपना जीवन साधना में व्यतीत करना चाहते हो? तो राहुल ने भी बोला कि हाँ, मैं संघ में आना चाहता हूं। तो राहुल को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया गया तथागत के कहने पर। अभी एक सामान्य आदमी ये सोचेगा कि यार, राजपुत्र राजधानी का वारिस बनाना था और इन्होंने तो इनको भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। तो ये हमारा अपना दृष्टिकोण हो सकता है, तथागत का नहीं। क्योंकि तथागत राजपुत्र भी रहे, राजा का भी जीवन जगा, गृहस्थ भी रहे, और बोधि लाभ प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध भी बने। तो वो सभी स्टेजों के बारे में जानते हैं, गृहस्थ के बारे में भी जानते हैं, राजपुत्र के बारे में भी जानते हैं,
भिक्षु के बारे में भी जानते, अरहंत के बारे में भी जानते, सम्यक संबुद्ध के बारे में जानते। तो बच्चे को, अपने बेटे को जो अच्छी चीज होगी तो वही तो देंगे, तो उन्होंने वही चीज दी। उन्होंने वही चीज दी। तो क्या ऐसे कहेंगे कि क्या उनका जीवन दुखमय बीता? नहीं। ऐसा अगर हम सोचते तो फिर हमारी छोटी परिकल्पना। उनका जीवन और ज्यादा आनंदित बीता। चैत्यसिक पूर्ण दुख से उनकी मुक्ति और अंत हुई राहुल बाद में। तो जीवन बहुत अच्छा बीता। तो वो जो भी कुछ करना चाहते थे, तो इसका मतलब ये है कि क्या गृहस्थों को गृहस्थ जीवन छोड़ के भिक्षु बन जाना चाहिए? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तथागत को यह पता था कि मेरे सानिध्य में रह के राहुल उन्नति करेगा। क्योंकि राहुल अपना वारिस हक मांग रहा था, अब तथागत तो देना था तो दिया। और माता यशोधरा भी चाह रही थी कि वो उनके सानिध्य में जाए। बाद में माता यशोधरा भी भिक्षुनी बनी। उनकी जो मौसी, जो प्रजापति गौतमी थी, वो भी भिक्षुनी बनी। तथागत के जो दोस्त मित्र थे, बहुत बड़े बड़े राजपुत्र थे उस समय के, वो भी उनके साथ भिक्षु बने। तो एक बहुत बड़ा संघ तैयार हुआ तथागत के साथ। और ये एक त्याग भी कहा जाए, सत्य पथ पे किया गया महान बलिदान भी कहा जाए, और एक सत्य पाने के बाद में उस सत्य की तरफ एक उनका एक मार्ग कहा जाए। इसलिए 2600 साल के बाद भी आज हम उनसे बात कर रहे, उनके बारे में इतिहास जान रहे, क्योंकि उन्होंने इतने महान कार्य किए इस दुनिया के लिए। इसलिए विश्व लेवल पे बुद्ध का नाम है, तथागत का नाम है, उनके शिष्यों का नाम। तो तथागत के संपर्क में जो जो आए, वो उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहे। और कुछ लोग उनकी अप्रशंसा भी करते थे। कुछ तो उन्हें कहते थे मथमुंडे श्रवण इभ्य, अर्थात नीच काले कलूटे ब्रह्मा के पर से उत्पन्न है। जो वैदिक को मानने वाले जो थे, जो ये मानते थे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हो, तो उनको शूद्र कह के कहते पुकारते थे। अब कुछ लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं कि स्वर्ण वर्ण में, वो हमारे वर्ण व्यवस्था में तो क्षत्रिय थे। कुछ तो पहले बोलते थे वो ब्राह्मण है। हाँ, तथागत का ब्राह्मण और ब्रह्मा का ब्राह्मण दोनों में अंतर है। तथागत का ब्राह्मण जिसका चित्त शुद्ध होता है, जो ज्ञानी होता है, वो उसको तथागत ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्रह्मा का ब्राह्मण पैदा होता है, मुख से पैदा होता है, दोनों में अंतर है। एक मार के एरिया से पैदा हुआ ब्राह्मण और एक बोधि लाभ से पैदा हुआ ब्राह्मण, दोनों है। तो तथागत का जो ब्राह्मण है कोई भी बन सकता है, उसमें कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं। लेकिन मूड वाला जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, वो कोई भी नहीं बनता। वो तो बस परंपरागत रूप से चलते हुए आ रहा है। तो एक सत्य और एक असत्य है, दोनों पार्टों को समझना है। एक असली ब्राह्मण है, एक नकली ब्राह्मण है। कोई अपने को जन्म से ब्राह्मण कहता है तो समझ जाओ कि ये नकली ब्राह्मण है, एक जाति है। जाति भी होती है ना, एक ब्राह्मण एक जाति है, भाई एक नाम दे दिया, बाद में उन्होंने वर्ण बना दिया, अपना धर्म बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन एक जाति है, एक किसी चीज़ का नाम है। जैसे इस घड़े का नाम है कि ये पीतल का घड़ा, सोने का घड़ा, चांदी का घड़ा, ऐसा एक नाम है बस। नाम होना और उसके अंदर उस नाम के हिसाब से रस होना, दोनों में अंतर है। किसी भी चीज को, किसी गांव को कोई नाम दे दिया, नाम है, लेकिन जो जीवित तत्व है, जो जीवित वस्तु है, उनको नाम के साथ में, रूप के साथ में नाम भी होता है, नाम रूप दोनों साथ में चलते हैं। तो जिसका
चित्त शुद्ध हो चुका है वो ब्राह्मण, जिसका मन पवित्र हो चुका है, चित्त शुद्ध हो चुका है, इंद्रिय डिसिप्लिन हो चुके, वो ब्राह्मण शराब नहीं पीता है, चोरी नहीं करता, गांजा नहीं पीता, वेश्यागमन नहीं करता, जाति भेद वर्ण भेद नहीं मानता है, सत्य को जानता है, बहुत सारे उसकी ये है, उसे ब्राह्मण है। जो राग द्वेष से मुक्त है, जो निष्पापी है, जो अच्छे वाणी से बोलता है, लोगों से प्रेम करता है, शांत पुरुष है, उसको ब्राह्मण कहते तथागत। तथागत का ब्राह्मण वो है। तो मूल डिफरेंस को समझना होगा कि कुछ लोग उनके विरोध में भी थे, वो उनसे ऐसी बात करते थे। कुछ लोग बड़े भावावेश में जाके उनके पैर पड़ते थे, उनकी चरण वंदना करते थे, लेकिन तथागत क्या कहते थे उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो तथागत कभी कभी जगाने के हिसाब से बोलते भी थे कि इस गंदे शरीर के पूज कर तुम्हें क्या मिलेगा, मैंने जो धम्म बताया है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान देने से तुम्हारा भला होगा। मैं जो मार्ग बता रहा, ये उन लोगों के लिए कि जो आज के डेट में तथागत की मूर्तियों को पूजा करते सुबह शाम, लेकिन धम्मपद को नहीं पढ़ते, प्रवचन को नहीं सुनते, त्रिपिटक को नहीं समझते, ध्यान भावना नहीं करते, ध्यान क्या है उनको नहीं मालूम, केवल अगरबत्ती लगा के मूर्ति के सामने आशीर्वाद मांगते कि मेरा भला कर देना। बात ऐसी हुई, बोतल चेंज हुई, बस उसके अंदर जो पहले मदिरा थी अभी भी वही डाली गई, अमृत नहीं डाली, बस मदिरा है। बोतल चेंज हुई। तुम पहले भी मूर्ति की पूजा करते थे, आज भी कर रहे हो, तो तुमने ऐसा कौन सा बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं किया। तुम्हारे पुराने रोग बस और अभी के रोग एक जैसे, तुम्हारा शरीर वही है, बस तुमने कपड़े को चेंज कर लिया। कपड़े को चेंज करना तथागत के धम्म का मार्ग नहीं है। आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाना, सही दिशा के तरफ ले जाना, ये महत्वपूर्ण काम है। तो वक्कली को तथागत ये कहते हैं एक जगह कि जो धम्म को देखता है वक्कली, वह मुझे देखता है। तो तथागत के दर्शन का है, उनकी व्याख्यात धम्म के अंदर है, मूर्ति में नहीं। लेकिन मूर्ति का महत्व नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनकी जो पुरातन जो मूर्तियां बनी हैं वो कैसी बनी है? कोई ध्यान करते हुए बनी है। उसमें यह बताया गया है कि आनापान सती ध्यान करते हो तो कैसे बैठना है, काया को कैसे रखना है। फिर कहीं अगर चक्रमण ध्यान वाली मूर्ति है तो चक्रमण कैसे किया जाता है, इस पर है। कहीं पर मैत्री से वो तरंगे प्रवाहित कर रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा है तो अहोभाव मान रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब है। वो अलग अलग तरीके के आसन लिए हुए जो मूर्तियां हैं उनकी, उसका कुछ मतलब है। वो समझने के लिए है कि हमको तथागत के वास्तविक जीवनचर्या के दर्शन हो जाए, उनके व्यक्तित्व के दर्शन हो जाए, ताकि हम अपने जीवन में उस चीज को उतार सके। अब कोई तथागत को देखना चाहता, कैसे देखेगा? वो धम्म को देखेगा। जब धम्म को देखेगा तब तथागत को देखेगा। जब तथागत ने व्याख्यात किया हुआ धम्म देखेगा, समझेगा, तब वो तथागत को देखेगा। अगर उन्होंने धम्म को नहीं समझा तो वो तथागत को भी नहीं समझ पाएगा। तो उनके कुछ विरोधी भी थे। किसी ने तो हाथ ही छोड़ दिया,
लेकिन क्या हाथी उनको मार पाया? नहीं, क्योंकि मैत्री तरंगों से उन्होंने हाथी को भी, विक्षिप्त हाथी को भी ठीक कर दिया, क्योंकि उनके पास बल थे और बल सबके पास है। बलों को उन्होंने डेवलप किया था, बस विकसित किया था। पांच बल आपके पास भी है और बोधि अंग के अंदर में आता है। लेकिन उनके पास जो सबसे मैत्री वाला जो बल था, ताकत थी, चित्त उनका मैत्रीशील था, तो वो जानवर सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहता है। अगर कोई यह है तो वो समझता है कि ये मेरा विरोधी नहीं है। तो उसको हमला करने के हिसाब से भेजा, लेकिन तथागत ने उसको रुकवा दिया। डाकू अंगुलीमाला के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब डाकू अंगुलीमाला जब उनको मारने के लिए दौड़ा, तो तथागत चलते जा रहे, वो पीछे आता रहा और बोले रुक। बोले मैं तो रुका हूं, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तुम तो रुको। बोले तुम तो रुके नहीं हो। बोले मैं रुक गया हूं, तुम तो अभी दौड़ ही रहे हो। बोले कैसे? तो उसको बोलते हैं कि तुम रुको, अपने पाप कर्म से दूर हो जाओ, तुम्हारे अंदर की अभी अच्छाई मरी नहीं है। तुम्हारे अंदर की अभी अच्छाई मरी नहीं है। तुम अगर अच्छाई को स्थान दे दोगे तो तुम और अच्छे हो जाओगे। उसके चित्त को उन्होंने पलट दिया वहीं पर। तो तथागत का जो दर्शन है वो कहाँ है? उनके धम्म के अंदर में। लोग शरीर में उनका दर्शन ढूंढना चाहते, शरीर में दर्शन नहीं है। शरीर की जो एक्टिविटी है उसके अंदर दर्शन है, वो धम्म का दर्शन है। उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका बैठना, उनका ध्यान के लिए बैठना एक समझने वाली बात है कि हम अपना सके, वो चीज को समझ सके। तो शरीर का तो स्वभाव मरने का स्वभाव है, मरण धर्म है शरीर। शरीर तो टेम्पररी है, लेकिन धम्म टेम्पररी नहीं है। धम्म तो चिरकाल तक चलने वाला है। ये तथागत भी जानते थे कि मेरा जो धम्म है चिरकाल तक चलने वाला है, और चिरकाल तक चलने के लिए उसका संगायन जरूरी, इसलिए उन्होंने संगायन करने को लगाया। और उनका जो जाने के बाद जो शरीर के जो तत्व थे अलग अलग, चौराहे पे या बड़े बड़े जगह पे स्तूप बनाए जाते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है कि ये पता चले कि अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए थे, कोई अरहंत भी होता है। आने वाले पीढ़ी को कैसे बताओगे? लेकिन आज उन अरहंत भिक्षुओं के विहारों को, स्तूपों को सजाने के बजाय, उसका संरक्षण करने के बजाय उसको नष्ट करने में लगे हो। पुरातत्व विभाग को जिम्मेदारी संभालना चाहिए। वो उन अरहंत भिक्षुओं के स्तूपों को नष्ट करके वहां मूर्तियां गड़ाने में लगे हुए हैं। और जनता भी सोई हुई है, उनको भी समझ में नहीं आता कि अरहंत भिक्षुओं के स्तूपों का कुछ महत्व है। ऐसे ही पड़ी है खंडर, जैसे इधर तालपुरा जो है भोपाल के आसपास में, ऐसे ही पड़ा है अभी भी। सारू मारू में है, वहां तो टॉयलेट बाथरूम ही नहीं है। कई जगह ऐसे है कि जहां ऐसे ही पड़े हुए हैं, शोध नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। क्योंकि धम्म का प्रचार प्रसार कहीं नहीं कहीं रोकने का काम ये चीजें करती है। अगर इसको विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए, तो विश्व के अंदर में धम्म क्रांति होगी। और धम्म क्रांति होगी तो किसकी समृद्धि होगी? सबकी समृद्धि होगी। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल होगा। लेकिन जो कुपमंडुक लोग हैं वो सोचते हैं कि किसी का मंगल नहीं, मेरा अपना मंगल हो। और इसीलिए जब अनबैलेंस चीज होती है तो दुखों की घटना शुरू हो जाती है। जो बेरोजगार है, जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहा है। एक के पास इतना ज़्यादा है कि वो फेंक रहा है, दे नहीं रहा, फेंक रहा है। तो जो अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस चीज़ सही नहीं होती। तो धम्म क्या करता है? बैलेंसिंग करता है, हर चीज़ को बैलेंसिंग करता है और उन्नतिशील बनाता है। जब आदमी उन्नतिशील बनता है तो वो क्या होता है? वो अपना तो भला करता है, लोगों का भी भला करता है ना। समाज के अंदर में सुगंधित फूलों की जरूरत है कि काटेले झाड़ को? सुगंधित फूलों की जरूरत है ना। सुगंध जो फैलाएगा, सील से सुगंध, इन्हें अपने आचरण से सुगंध, तो चारों तरफ शांति फैलेगी, अच्छाई फैलेगी।
तो जो शरीर है ये कैसा है? सबका शरीर जरा धर्मा है, वेदी धर्मा और मरण धर्मा है, 3 है। मतलब ये जन्म होने के बाद ये बूढ़ा भी होगा, बीमार होने के बाद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा कि शारीरिक ये शरीर क्षयवान है, और इसलिए इस जन्म लेने वाले जरा मरण वाले शरीर से आसक्ति रखना सही नहीं है। और इसलिए इस गंदे शरीर की पूजा अर्चना करने से क्या लाभ मिलेगा, ऐसा कई बार तथागत कहते थे। तो जिस प्रकार से जो राजरथ, उस समय क्या होते, राजरथ भी पुराना हो जाता है। राजा जिस रथ पे बैठता है वो भी पुराना हो जाता है। जैसे आज के डेट में आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी है, आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल में वो पुरानी होगी कि नहीं होगी, जर्जर भी होगी, क्षयवान है। वैसी शरीर भी है। तो शरीर की अनित्यता को समझना होगा। तो तथागत के शरीर के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो उनका भी शरीर ऐसे ही हुआ। उनकी जब उम्र 80 साल हुई तो वो कहते हैं कि आनंद किसी कोई गाड़ी को, टूटी फूटी गाड़ी को बांध बांध के चलाता है कि ये इस पुर्जे को बांधो उस प्रकार, ऐसे मैं अपने शरीर को अभी ठीक ठाक करके चला रहा हूं, काम ले रहा हूं। और लेकिन मैं शरीर से तो जीर्ण हो रहा, लेकिन चित्त से मैं अभी मुक्त हूं। और मैंने बहुत अपने आप को डिसिप्लिन में डाला है आनंद। मैं एक समय भोजन ग्रहण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, चक्रमण करता हूँ, मैं शरीर की पूर्णता देखभाल करता हूँ। जो आवश्यक जितना भोजन है, जितनी चीज़ें मैं उतनी ग्रहण करता हूँ, और इसीलिए आरोग्य पूर्वक रहता हूँ, मैं रोग रहित हूँ, व्याकुल नहीं रहता हूँ, हल्का रहता हूँ और बलपूर्वक और सुखपूर्वक अनुभव करते हुए विहार करता हूँ। तो तथागत को बीच बीच में कुछ अगर होता भी था तो जीवक डॉक्टर थे उस समय, उनको बुला लेते थे और उनको बुलाकर इलाज भी कर लेते थे। कभी कभी उनकी हड्डियां दर्द करती थी, हो भी जाता है उम्र के कारण, लेकिन वो ये बोलते थे कि शरीर नाशवान है, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें होती है, चलती है। और उन्होंने जो सबसे आखिरी वाला जो भोजन ग्रहण किया वो चुंद नामक एक गृहपति किया ग्रहण किया। तो उसके बाद अंतिम भोजन था, पहला भोजन उनका ज्ञान प्राप्ति के पहले जो भोजन था वो सुजाता ने खीर दी थी, और ये अंतिम भोजन था चुंद वाला। तथागत कहते कि मेरा तो 80 साल हो गया है, और कुछ कुछ लोग तो 27 भी जीते हैं। लेकिन मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। चाहे तो मैं और कुछ साल जी सकता हूं, लेकिन अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। तो तथागत इस
धरती पर उन्होंने जन्म लिया और वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तो आनंद से कहते हैं कि आनंद, किसी को ये मत कहना कि चुंद के भोजन ग्रहण करने से मैं मर गया हूँ, ऐसे महापरिनिर्वाण प्राप्त। बोले ये भी बहुत अच्छा अवसर है कि उसके आके भोजन से मैं अपना शरीर छोड़ा रहा हूँ, इसके लिए बड़ा पुण्य का कार्य है। और आनंद, ये शरीर की पूजा के बात में मत उलझना, तुम सार में लग जाना, जो मैंने बताया है उसको उसमें लग जाना, और उस सार को तुम प्राप्त करके स्वयं एक संयमी बनना, एक अप्रमादी बनना, और जो करने वाले कार्य वो करना। तो तथागत का निर्देश था अस्थि अवशेष के लिए कि तथागत के अस्थि अवशेष के लिए चौराहे पर स्तूप बनना चाहिए, ताकि उसका रीजन है कि तथागत के प्रति लोगों में एक श्रद्धा जागे, लोग तथागत को समझे, उनके धम्म को समझे। इसके पीछे केवल यही उद्देश्य था कि धम्म के तरफ लोगों को ले आना, ताकि ये धम्म चिरकाल तक स्थायी हो सके, क्योंकि लोगों के सुख और शांति के लिए जरूरी था। तो तथागत की जो सेवा मैत्रीपूर्ण वाचा से, मन से आनंद की, तथागत आनंद से भी अहोभाव से कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया आनंद, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुमने मेरी सेवा की। लेकिन आनंद, तुम अब पराक्रम में लग जाना। मैं जा रहा हूँ, अब तो तुमने सेवा की बहुत अच्छा, लेकिन पराक्रम में लग जाना, अनास्त्रव हो जाना, अपने को पूर्ण तरह आस्त्रव से रहित करना। और उसी समय क्या होता है कि सुभद्र, ये बातचीत चल रही होती है, सुभद्र आता है, एक सुभद्र, और वो तथागत से मिलना चाहता है। तो आनंद कहता है कि भाई तथागत को कष्ट मत दो, आराम कर रहे हैं, अभी वो आराम कर रहे होते तथागत, संगाटी बिछाई होती है। तो तथागत को आवाज़ चली जाती, तो वो कहते हैं कि आनंद, सुभद्र को आने दो, वो कष्ट देने के लिए नहीं आएगा, मेरे पास कुछ अच्छा सुनने के लिए आएगा, और मुझसे जो भी कुछ पूछेगा वो तो वो ज्ञान के लिए होगा, मुझे कष्ट देने के लिए थोड़ी ना होगा। आने दो, आने दो, और मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो शीघ्र समझ लेगा। तो तथागत ने सबसे अंतिम दीक्षा जो दी थी वो सुभद्र नामक गृहपति को दी थी। तो तथागत ये कहते हैं, उनके जो अंतिम वचन यही है, तो सारे संस्कार जो है वय धर्मा है, विनाश धर्मा है। संस्कार जो शरीर बना है ये क्या वय है, सारी अनिमित्य चीजें है, उस पे जकड़न में मत रहो। संस्कार अनिमित्य है, और इसको अनित्य को अनित्य जानकर तुम संस्कारों के क्षय में लगे रहो और नित्य वाली एरिया को प्राप्त करो। धम्म, और वो कैसे प्राप्त करोगे? वो धम्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त करोगे। मृत्यु तो किसी को भी नहीं छोड़ती।
मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि शरीर राजरथ जैसा पुराना हो जाता है, लेकिन संतों का उपदेशी जो धम्म है वो जर्जरता को प्राप्त नहीं करता। ध्यान देने वाली बात है कि वो जर्जरता को प्राप्त, संस्कार अनित्य है, मतलब संस्कारों से शरीर बना है तो ये अनित्य है, ये तो राज रथ जैसा पुराना हो जाएगा। इस पे ऊपर आसक्ति मत करना, ज़्यादा घमंड मत करना, लेकिन धम्म को समझना, ये जर्जरता को प्राप्त नहीं होता। तथागत संकेत दे रहे हैं कि धम्म जर्जरता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धम्म को नाव के रूप में जब आप इस्तेमाल करोगे, जब उसके ऊपर बैठ के सवारी करोगे, भवसागर के भवबंधन से प्राप्त करोगे, भवबंधन को छोड़ते हुए, भवसागर को पार करते हुए जब आप उस निब्बान रूपी एरिया के अंदर आ जाओगे तो वो जर्जरता वाला एरिया नहीं है, वो खत्म वाला एरिया नहीं है, परमानेंट एरिया। वो दर्शन करा रहे, बता रहे संकेत में कि तुम अप्रमाद होकर, मतलब जागृत होकर वो प्राप्त करो, तुम अपनी मुक्ति करो। तो केवल तथागत के आधे अधूरे वचन नहीं थे कि शरीर सारे संस्कार अनित्य, लोग इस पे बोल के चुप हो जाते, आगे का बताते ही नहीं। तो लोग बोलते खाओ पियो मजा करो, क्या रखा है जीवन में। अभी इतना ही जानते, खाओ पियो मजा करो, क्या रखा है जीवन में। खाओ पियो मजा करा, क्या रखा है जीवन में, ऐसा नहीं है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए खाओ, पानी पियो स्वस्थ रहने के लिए, और होश में रह के अपने दुख को दूर करके उस परमानेंट एरिया को पाओ, बार बार दुख में नहीं पड़ना। तो तथागत का जो धम्म है ये दुखी करने का धम्म नहीं है, ये आशावादी धम्म है, ये सुखवादी धम्म है। लोगों ने उसको दुखी समझ लिया, वो समझते हैं। अब कुछ लोगों ने वो गलत भी व्याख्या कर ली, उन्होंने बोला ज़्यादा संपत्ति अर्जन करना मतलब लोभ का कारण है। किन लोग? आलसी लोग, जो आलसी लोग घर में बैठे रहते, कुछ करते वर्ते नहीं है। उन्होंने उनके लिए एक बड़ी तरकीब निकाली, हम तो बहुत संतुष्ट हैं। भाई क्यों संतुष्ट हो? तो बोले हम गरीब हैं, हम गरीब है इसलिए बड़े संतुष्ट थे। तथागत ने एक जगह कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है। दूसरे जो धन वाले लोग हैं, जिन्होंने बाप दादाओं से पैसा उनको मिल गया तो वो घमंड में है, अरे हमारे पास पैसा है, सब है, हमको किस चीज़ की जरूरत है। हाँ, इस चीज़ की जरूरत नहीं है। राजरथ भी पुराने हो जाते हैं, राजाओं की गाड़ियाँ भी पुरानी हो जाती है, यानी राजाओं के शरीर भी पुराने हो जाते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? राजा है, उसका भी शरीर पुराना हो जाता, वो भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो तुम्हारा भी शरीर हो गया जाएगा पूरा, तो राजा जाएगा तो उसकी संपत्ति भी उसके साथ चली जाएगी। तो जो टेम्पररी, उसको टेम्पररी समझो, उसका एंजॉय करो। तथागत ये नहीं कह रहे कि धन संपत्ति का अच्छे कामों में लगाओ, दान में लगाओ, अच्छे भवन बनाने में लगाओ, अच्छे गाड़ियाँ खरीदने में लगाओ, तो एक आजीविका, वो अष्टांग मार्ग का अंग है आजीविका, सम्यक आजीविका। धनवान की अच्छी प्रशंसा की, लेकिन कौन से धनवान की? जो सही तरीके से धन अर्जन कर रहा है, चोरी करके नहीं, डाका डाल के नहीं, किसी की लूट के नहीं, मिलावट करके नहीं, किसी का छीन के नहीं। उस धन की उन्होंने आजीविका की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि किसी को दुखी करके अगर आजीविका कमा रहे हो, कोई आजीविका है। लेकिन सही तरीके से, अच्छी तरीके से लोगों का भला करके, लोगों का सम्मान करके, आवश्यक सेवा प्रदान करके अरबों खरबों रुपया कमाओ, किसने मना किया है? धनवान होने को किसने मना किया है? और लेकिन कभी ये मत भूलो कि आपका शरीर भी अनित्य है, आपका शरीर भी राज रथ के समान है, ये मत भूलो। लेकिन धम्म चिरस्थायी है, धर्म परमानेंट है। वो मार्ग, जिस धम्म के मार्ग पे आप निकलोगे, जाओगे तो टेम्पररी वाले एरिया से मुक्त होकर परमानेंट वाले एरिया की तरफ जाओगे। तो स्थायी सुख पाना है, स्थायी आनंद पाना है, परम आनंद पाना है, कि टेम्पररी में ही घूमना है। टेम्पररी को छोड़ के परम आनंद की तरफ आओ। ये तथागत का धम्म है। जीवन में रहते रहते, शरीर में रहते रहते उस कमल के फूल के जैसे रहो, कि जो पानी में रहता है, पानी ग्रहण नहीं करता, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की दुर्गंध नहीं लेता, सुगंध प्रदान करता है।
तुम भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ। तो तथागत ये कहते कि संतों का धम्म जर्जर नहीं होता है, धम्म जर्जर नहीं होता है, इसलिए धम्म के शरण आओ। मेरा वारिस कौन है? मेरा व्याख्यात किया हुआ धम्म है। तो जो व्याख्यात किया हुआ धम्म है उसको सही तरीके से संगायन करो, इसके मिलावट को दूर करो, क्योंकि 2500 साल हो गए, बहुत मिलावट हुई। जिसको जो समझा वो मिलाना शुरू कर दिया। इसलिए तथागत की जो मिलावट दूर करने के लिए क्या करना होगा? उनके उपदेशित धम्म को समझना होगा, उन्होंने क्या चीज़ की मनाही की है, क्यों की है। तथागत का धम्म जो है चित्त शुद्धि के लिए है। तथागत का जो धम्म चित्त शुद्धि किसके लिए है? आपको दुख मुक्ति के लिए है। दुख मुक्ति का मार्ग क्या? अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग क्या है? तथागत का 4 आर्य सत्य के अंदर आते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 के 2 भाग होते हैं। एक दुख है, दुख का समुदाय है। एक दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है। तो सुख, एक तो दुख है तो क्या क्यों है दुख? क्योंकि उसका एक समुदाय है। उस समुदाय को आप समझ लोगे, समूह को समझ लेंगे दुख को, तो समूह से आप जकड़न में नहीं रहोगे, उस समूह को समझ लोगे, है ना। तो समूह को समझ लेना। दूसरा है दुख खत्म भी होता है, दुख खत्म होता है तो निरोध है। तो निरोध का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग है। तो इसमें चारों सत्य के अंदर में क्या सत्य है? दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग सत्य मार्ग है। तो दुख निरोध को समझोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। दुख और दुख समुदाय, इस पर उन्होंने लंबा चर्चा नहीं की। भी लोग, कोई भी चाहता कि वो मरना नहीं चाहिए, हर कोई चाहता कि वो मरना नहीं चाहिए, तो लेकिन शरीर का धर्म ही मरना है। शरीर अगर पैदा हुआ तो मरेगा, तो शरीर पैदा होना बंद हो जाएगा तो मरना भी बंद हो जाएगा। 2 पार्ट है ना, एक दुख का पार्ट यही से शुरू होता है, शारीरिक दुख का यही होता है। अब तथागत ये कह रहे हैं कि आपको बार बार शरीर में आना है, तो शरीर में आओगे तो बार बार वो शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मरेगा, फिर जन्म लोगे, मरोगे, एक एक चक्र हो गया, बहुत चक्र। अब इससे छूटना है तो चित्त को शुद्ध कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो, भव बंधनों से चित्त छूट जाएगा। तो चित्त जो डबरे के अंदर घूम रहा था तो वो ब्रह्मांड जैसा हो जाएगा, आप विशाल हो जाओगे। अब जैसे खरगोश है, उसको कोई बांध के रखो तो वो उतना ही दौड़ेगा ना, उतना ही जहाँ पे बांध के रखा, लेकिन उसको स्वतंत्र कर दो तो जब चित्त मैल से मुक्त हो जाता तो उसका जो एरिया है भव बंधनों से छूट जाता, तो वो व्यक्ति क्या है? वो निब्बान वाली एरिया के अंदर में आता है। तो वो दर्शन करने वाला एरिया है, वो समझने वाला एरिया। उस पर तथागत ने ज़्यादा बड़ा व्याख्यान नहीं किया, बस इतना ही कहा कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहा है वो निब्बान पर कि ये परम आनंद वाला एरिया है, या समय नहीं है, अकाल वाला एरिया है, या सुगंध है तो कैसी सुगंध है? वो चंदन से भी बड़ी सुगंध है। यहाँ तारे नहीं है, प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रकाश है। किसी पर ये निर्भर नहीं है, किसी पर ये निर्भर नहीं है, फिर भी ये है। तो वो क्षेत्र की व्याख्या की है, तो वो भी एक जीवन है, उस जीवन की उन्होंने व्याख्या की है, उस जीवन को उन्होंने जाना। लेकिन शब्द ज़्यादा दे नहीं सकते, इसलिए शब्द नहीं दिए, लोग भटक जाएंगे। भाई अमृत, एक किसी चीज़ का अगर स्वाद लेना है तो स्वाद पर क्या शब्द दोगे? और शब्द दोगे तो आपने जो आपका स्वाद आपके दिमाग में पड़ा है उसी को तो आप जानोगे। भाई किसी ने कहा कि ये वाला जूस है ना बहुत अच्छा, अब इसका बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। आपने अभी तक जो भी जूस पिया होगा उसका टेस्ट लिया होगा, उसी के बारे में आप बात करोगे। जो पिया नहीं उसके बारे में पता चलेगा क्या? नहीं। तो निब्बान का जो परम आनंद है उसके बारे में पता चलेगा क्या? नहीं, क्यों लिया ही नहीं कभी। तो वहां तक जाना जरूरी है, समझना मतलब ये चीज को। तो तथागत के दृष्टिकोण से धम्म को समझो और लग जाओ अपने मेहनत करने के लिए, अपने को साधने के लिए, अपने को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने को प्रोग्रेस करने के लिए। और छोड़ना नहीं है, जागना है, भागना नहीं है, संसार छोड़ के भागना नहीं, जागना है। जागृति आधारित धम्म है। यहां पर पूरी उन्नति होगी सही तरीके से, मानसिक भी उन्नति होगी, शारीरिक भी होगी, धन की भी उन्नति होगी, परिवार के अंदर शांति भी आएगी, सारी चीज ओवरऑल डेवलपमेंट का पैकेज है। तो वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन का वे ऑफ लाइफ है। जीवन को छोड़ना नहीं, जीवन से भागना नहीं, जागना है। जागृति का मार्ग है, जागृति का मार्ग है। तथागत का जो धम्म है ये जागृति का धम्म है। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
इसी कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।